हाय एवरीवन, मेरा नाम है जुनेद और मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ फॉरेक्स का इतिहास। बिलीव मी, आज से पहले यूट्यूब पर किसी ने इस वीडियो को इस तरह से नहीं बनाया होगा और ना ही बताया होगा। मैंने दिन रात एक करके फॉरेक्स सीखा और फॉरेक्स की हिस्ट्री भी जानी और तुम लोगों को सिखाने के लिए भी तैयार हो गया हूँ। वेल, माई नेम इज़ जुनेद। आई एम अ 16 years old गाय जो ऑप्शन ट्रेडिंग से स्विच होकर फॉरेक्स पे आ गया और आज महीने के 50-50 हज़ार रुपये कमाता है, पर एक वक्त पे 2 लाख रुपए तक का लॉस भी खाया था। दैट्स वाई मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि तुम लोगों को सिखा सके कि तुम कैसे पैसा कमाओ। पर पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी ये भी होता है कि तुम लोगों को पूरी जानकारी हो कि फॉरेक्स इंडस्ट्री मार्केट में आई कैसे। वेल, ट्रेडिंग का नाम तो सबने सुना होगा। ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है, बाइंग एंड सेलिंग। और ट्रेडिंग कोई आज से शुरू नहीं हो गई कि जब से तुमने इंस्टाग्राम खोला तुम्हें पता चल गया। दिस इज़ कम फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, जब हमारे दादा परदादा चूतिया थे और उन लोगों को कुछ भी नहीं पता था, पर ये पता था कि हाँ, अगर मुझे उससे कोई चीज़ चाहिए तो मुझे कुछ देना पड़ेगा। एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। अगर मेरे पास गोल्ड है और मुझे सिल्वर चाहिए तो मैं थोड़ा सा गोल्ड का टुकड़ा उसको दे दूंगा और सिल्वर उससे ले लूँगा। दिस इज़ ट्रेडिंग। समझ गए? आज जो हम शेयर मार्केट देखते हैं, दिस इज जस्ट शेयर मार्केट इज जस्ट ट्रेडिंग। तो अब एंट्री होती है फॉरेक्स की। फॉरेक्स इज जस्ट अ फॉरेन एक्सचेंज जो कि ग्लोबली करेंसीज में डील करता है। ठीक है, जो भी गोल्ड सिल्वर ये चीज़ें हुई ये कमोडिटी हो जाती हैं, इनका नाम कमोडिटी है, सिंपल सी चीज़ है। बट जब हम इसे इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं, ग्लोबल लेवल पे करते हैं, तो वी कॉल इट फॉरेन एक्सचेंज। अब इसका एवोल्यूशन हमारे दादा परदादा ने शुरू करा था गोल्ड सिल्वर राशन पानी दाना करके, पर इसकी एक्चुअल शुरुआत जो आज हम देख रहे हैं थोड़ी बहुत, वो शुरुआत हुई थी 1971 से 1981 के बीच में। ये जो 10 साल का एरा है, हम इसे कहते थे द टेलेक्स एरा, जिसमें क्या होता था, बैंक जब अपनी चरम सीमा पर थे तो बैंक ने दिमाग लगाया, यार इंडिया INR और USD डॉलर और JPY कोई सा करेंसी, जापान की करेंसी, ये सब अलग अलग बैंक्स हैं। क्यों ना हम अपनी करेंसी लेकर उनसे उनकी करेंसी खरीदते रहें और बेचते रहें। तो उनको ज़रूरत पड़ी एक ब्रोकर की, क्योंकि उस टाइम ना कॉलिंग के लिए बंदे होते थे, ना इंटरनेट होते थे। उस वक्त कबूतर आया जाया करते थे, खत आया जाया करते थे। तो दे सेड कि एक बंदा लाओ, ब्रोकर लाओ, जो हम दोनों के बीच में डील करा सके। ये कुछ इस तरीके से होती थी कि एक बंदा आया, उसने कहा सर मेरा इंडिया में बहुत अच्छा कांटेक्ट है, मैं तुम्हें INR दिलवा दूंगा, तुम मुझे USD दे दो। तो वो क्या करता था, भारत में आता था। भाई उस वक्त भारत की कंडीशन सही थी, 5-6 रुपये रुपया होता था। वो कहते थे लो $1 दो, 6 रुपया भारत का पैसा लो। और 1947 में तो 1 रुपया $1 के बराबर हुआ करता था। हमारी करेंसी पावरफुल थी, पावरफुल है और पावरफुल रहेगी। बदकिस्मत चीज़ है, मैं ये नहीं कह सकता। पावरफुल थी, पावरफुल है नहीं, और पावरफुल मुझे लगता है हो जाएगी अगर मेरे जैसे स्मार्ट बंदे दिमाग लगा के पैसा कमाना शुरू कर दें, भारत के बाहर का पैसा हमारे देश में ला सके तो। और तुम्हें बता दूं यार, फॉरेक्स के अंदर ना 85% लोग लॉस में हैं। तो पता है इसका मतलब, समझते हो, हमारे भारत का पैसा अलग अलग देशों में जा रहा है, लेकिन हम जो 20% लोग हैं अपनी समझदारी कर करके प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन आगे चलकर हम भी लॉस में जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर ग्रीड आ जाता है। तो हमें वो 5% बनना है, तुम्हें और मुझे। साथ दो, आगे चलते हैं। डायरेक्ट डीलिंग एरा, सेकेंड एरा स्टार्ट हुआ 1981 से लेके 1991 तक, जिसमें बैंक टू बैंक बीच में ब्रोकर था, ब्रोकर की गांड पे लात मार के हटा दिया और बैंक टू बैंक डायरेक्ट कॉल करके कोऑर्डिनेट करने लगे। तुमने सोचा भाड़ में जाए साले, अब ब्रोकर ने क्या किया होगा, कहीं छोटी मोटी जॉब कर ली होगी, और करेगा भी क्या बेचारा। फिर शुरुआत होती है फ़ोन की, क्योंकि हमारे साइंटिस्टों ने फ़ोन बना दिया और बहुत ही इंटरनेट की शुरुआत हो गई, वेबसाइट आनी शुरू हो गई 1991 के अंदर। 1991 से लेके 2001 तक एक एरा शुरू हुआ जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एरा। अब इसमें साला जो ब्रोकर था ना, ब्रोकर की गांड पे लात मारी और भगा दिया। कह रहे भाई अब हमारे पास फ़ोन आ गया है, अब हम डायरेक्ट बैंक टू बैंक कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब क्या होता था, यहाँ तक है ना भाई, बहुत सही चल रहा था काम, बहुत सही।
आम आदमी चूतिया, उसको कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी रहा है फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर। वो तो अपना खेतों में जाता था और सब्जी भाजी बनाता था और घर पे आके रात को बीवी की लेके सो जाता था। ठीक है, यही हो रहा था, आम आदमी को कुछ नहीं पता था। 2000 के टाइम की बात कर रहा हूँ। उस वक्त जो भी बैंक में मैनेजर होते थे, जो भी HR होते थे भाई, उनके दिमाग में आता था काम करते हैं, मिडल मैन को तो हटा दिया, फ़ोन करते हैं, इंडिया से इंडिया की करेंसी खरीदते हैं, यहाँ से यहाँ की करेंसी खरीदते हैं और अपना काम बैठा देते हैं। ये खेल होता था। अब ये कैसे वर्क करता है समझो इस बात को। सपोज करो भारत की करेंसी 60 रुपये है, ठीक है, 60 रुपया नहीं, ऐसे अभी करंट की सिचुएशन समझ लो। तो मेरी बंदा फ़ोन करेगा, जुनैद भाई मैंने तुमसे 10 करेंसी खरीदी थी 80 के भाव पे और अब उसका 100 रुपये भाव चल रहा है, तो मतलब मेरे 1000 रुपये हो गए। मैंने तुमसे 800 का माल खरीदा था, मेरे 1000 रुपये हो गए हैं भाई, मुझे वापस कर दो, अपनी करेंसी ले लो। भाई उसने ले ली, उसको हो गया 200 रुपये का प्रॉफिट। तो इस तरीके से बैंक टू बैंक डायरेक्ट कॉलिंग कर रहे थे। लेकिन फिर पता है क्या हुआ? अब तक हमने 3 एरा देख लिए। पहला एरा टेलेक्स एरा, दूसरा डायरेक्ट डीलिंग एरा, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक एरा। अब आती है बात भाई एल्गोज एरा। तुम्हें शायद पता नहीं है एल्गोज एरा चल रहा है, तुझे पता नहीं है लेकिन चल रहा है। इसमें क्या है भाई, जब 2001 से ये एरा स्टार्ट हुआ था ना प्रेजेंट तक, इंटरनेट इतना फास्ट हो गया, इतना फास्ट हो गया, तुम्हारा छूटने से पहले इंटरनेट तुम्हें चांद तक पहुँचा देगा। समझ लो, ये एरा सॉफ्टवेयर के एरा से शुरू हुआ था, जिसमें एक्सएनएस और ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, बाइनमो, बाइनेंस, ये सारे बने थे, जिसमें हम बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू एनालिसिस कर सकते हैं। पर ये यहीं पे नहीं रुका, इसने अपनी पकड़ इतनी आगे बढ़ाई कि जब AI भी आया, एल्गोरिदम बेस्ड भी सिस्टम आया, डेटा साइंस आई, तो भाई इन्होंने एल्गोरिदम्स बना दिए। अब एक बंदा, मुझे तुम्हें बैठ के ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर परचेज करना है भाई। सॉफ्टवेयर खुद काम करेगा, एल्गोज काम करेंगे, समझ रहे हो? अब ये सॉफ्टवेयर भी है ना, कुछ 4-5 तरीके के बन चुके हैं। एक बंदा हर तरीके के काम कर सकता है, पर ये सॉफ्टवेयर उसी को और ज़्यादा एडवांस कर सकते हैं। थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ, ये एल्गोज एरा के अंदर कौन कौन से खतरनाक एल्गोज एकदम बन चुके हैं। देखो, सॉफ्टवेयर बनाने इज़ वेरी इजी, जिसको प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। दिमाग को कोडिंग के साथ मिक्स करके एक एप्लीकेशन बना दो, एक सॉफ्टवेयर बना दो, दैट्स इट। पहला एल्गो एरा में जो बना था वो डेटा ट्रेडिंग बना था। जिस तरीके से हम बाय एंड सेल करते हैं कि हाँ हमें लगता है भाई ऊपर जाएगा स्टॉक, बाय कर लेते हैं, नीचे जाएगा सेल कर देते हैं, डेटा एनालिसिस पे ये वर्क करता है डेटा ट्रेडिंग एल्गो। फिर दूसरे तरीके से वर्क करते हैं कोरिलेशंस। कुछ एल्गो क्या होते हैं, वो ये समझते हैं कि भाई अगर दुबई के अंदर तेल ज़्यादा निकल रहा है तो भाई ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, समझ गए? अगर दुबई को किसी ने हमला कर दिया तो भाई ऑयल के प्राइस घटेंगे, ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग। अगर इंडिया में सोना ज़्यादा बन रहा है तो भाई ऑयल गोल्ड के प्राइस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो कोरिलेशन, कुछ करेंसीज के भी ना आपस में कोरिलेशंस होते हैं कि अगर गोल्ड ज़्यादा हाई जा रहा है तो ये करेंसी भी हाई जाएगी, ये जा रही है तो ये भी जा रही है। कोरिलेशन करेंसी सर्च करोगे तो मिल जाएगा तुम्हें। तो ये उसी पर बेस्ड होते हैं। फिर बात आते हैं आर्बिट्रेरी ट्रेडिंग, बाय एंड सेल। ये क्या करते हैं कि भाई जो बैंक है ना, कई बार क्या होता है बैंक है ना आपस में कोरिलेशन नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लो मैं अमेरिका के किसी बैंक से बात करता हूँ कि भाई मुझे US डॉलर चाहिए, एक बैंक कह रहा है भाई 85 का मिल जाएगा, एक कह रहा है 84 का मिल जाएगा, कह रहा है 83 का मिल जाएगा। भाई मेरे पास है ना सॉफ्टवेयर है, वो क्या करेगा 83 वाले से परचेज़ कर लेगा, ठीक है, कि भाई हाँ 83 से परचेज़ कर दो, 85 वाले को बेच दो, चौखा प्रॉफिट मिल जाएगा मेरे को। इसे कहते हैं आर्बिट्रेरी ट्रेडिंग, कि भाई उसने 83 का लिया 85 का बेच दिया, 82 का लिया 85 का बेच दिया, 80 का लिया 85 का बेच दिया। तो भाई बैंक को दिमाग लगाना पड़ता है कि हाँ अब हमें तो इसको कोरिलेट करना है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए प्राइस, नहीं तो माँ बहने हो जाएगी सारी। वो परचेज कर लेंगे बल्क के अंदर सॉफ्टवेयर, भाई उनको 2 मिनट लगने हैं अंडरस्टैंड करने में कहाँ बिक रहा है कहाँ नहीं बिक रहा। फिर आते हैं ट्रेंड फॉलोइंग कैलकुलेशन। ये क्या करते हैं, देखते हैं कहाँ पे न्यूज़ आ रही है, कैसी न्यूज़ आ रही है, उस न्यूज़ को पकड़कर ट्रेंड को अंडरस्टैंड कर खरीदते हैं, बेचते हैं, ठीक है। फिर मीन रिवर्जन आता है। मीन रिवर्जन क्या करता है,
बहुत ही स्मॉल कैलकुलेशंस कि अगर मुझे लगता है कि यहाँ से ग्राफ इतना भी जाएगा, यहाँ से खरीद दिया, यहाँ से बेच दिया, अब मुझे लगता है यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से खरीद दिया, यहाँ से बेच दिया, यहाँ से ऊपर खरीद दिया, बहुत मेन छोटे छोटे ट्रांजेक्शन, जिसे हम ये भी कह सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग। आजकल जो आम आदमी करता है वो स्विंग ट्रेडिंग भी करता है, तो ये एल्गोज करते हैं। अब एल्गोज कहाँ से मिलेंगे, परचेज़ करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, ये देखने के लिए मेरी दूसरी वीडियोस देखना। और अभी जो इंस्टाग्राम पे तुम्हें एल्गोज बेच रहे हैं, आपको ऐड आया होगा ये सॉफ्टवेयर परचेज़ कर लो, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होगा। भाई चूतिया बना रहे स्कैमर्स हैं, लाखों करोड़ों के एल्गोज आते हैं, क्योंकि वो करोड़ों बना के भी दे सकते हैं तुमको। तो दैट्स वाई उन पर इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करना। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, और टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग समझने के लिए भी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। तुम्हारी कान फाड़ वीडियो आज आ रही है भाई। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। बाय बाय।